अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू पीएसएक्स रोजनामा। सुफियान, आज की मार्केट जब ओपन हुई तो तकरीबन 800 पॉइंट्स मॉर्निंग में मार्केट ने लूज कर दिए। एक सेलिंग प्रेशर हमने पूरा दिन मार्केट में देखा। तकरीबन 3300 पॉइंट्स नेगेटिव की मार्केट ने क्लोजिंग भी दी। आज का सेशन मेरा ख्याल है थोड़ा सा वॉलेटाइल रहा है। थोड़ा सा बताइएगा कि ओवरऑल कौन से स्टॉक्स चले, मार्केट का सेशन पूरा किस तरीके से था, जरा बताइए। साद आज तो मार्केट कह लीजिए कि अल्हम्दुलिल्लाह कल भी जिस तरह बताया गया था कि आज प्रॉफिट टेकिंग करनी है आपने और फिर दोबारा नीचे कहीं ना कहीं 1.72 1.71 1.70 कहीं ना कहीं लेवल बनेगा, दोबारा हम बाइंग की तरफ चले जाएंगे और अल्हम्दुलिल्लाह उसी तरह मार्केट ने जो है वो परफॉर्म किया। सुबह खुली थोड़ा सा पॉजिटिव, कोई 200 पॉइंट प्लस थे, उसके बाद एक डाउनवर्ड ट्रेजेक्टरी पे रही, रिकवरी भी आई, फिर करीबन 600 650 पॉइंट माइनस साइड पे रह गए थे। उसके बाद फिर जो है सेलिंग प्रेशर वहां पे विटनेस हुआ मार्केट के अंदर और फिर उसके बाद कंटिन्यू नीचे। बेसिकली मैं कहूंगा कि इंडेक्स ज्यादा जाता रहा। अगर हम्म। स्टॉक्स की बात करें तो पिछले दिन के मुकाबले में अभी जो स्टॉक्स बढ़े हुए थे, जैसे लाइक एफएफसी है, मीजान बैंक है, लकी सीमेंट वगैरह है, एंग्रो एच है, तो वो अब भी बढ़े हुए सेट पिछले दिन के मुकाबले में देखे तो अब भी थोड़ा बहुत बढ़े हुए हैं, तो बहुत ज्यादा उनके अंदर हम्म। गिरावट नहीं आई। लेकिन खासतौर पर अगर देखें पर्टिकुलर स्टॉक्स के अंदर अच्छी खासी मूवमेंट है, जैसे लाइक एफएफएल है, एयरलिंक है, क्विज फूड कैप लगा है, एसजीपीएल कैप लगा है, एचकार कैप लगा। तो अगर पर्टिकुलर स्टॉक वाइज अगर हम देखें बड़ा जबरदस्त काम हो रहा है। और कल या गालिबन उससे पिछले हफ्ते पिछले एपिसोड के अंदर यही बात कर रहे थे कि मार्केट के अंदर पर्टिकुलर सेक्टर्स चलते रहेंगे, पर्टिकुलर स्टॉक्स चलते रहेंगे। कभी सीमेंट के लिए बेहतर खबर होगी तो आप देखेंगे सीमेंट अपलिफ्ट हुआ है, फूड के अंदर हम्म। नेगेटिव खबर है तो वो नीचे, तो उसी तरह ही चल रही है मार्केट अल्हम्दुलिल्लाह, उसी तरह चल रही हम्म। है। बस ये है कि थोड़ा बहुत कह लीजिए कि लोग जो है ना वो बाद में जो रिएक्ट करते हैं ना कि ईद के तीसरे दिन जरा सुकून में बैठे होंगे कि आज तो छुट्टी वाला दिन है, देखते हैं क्या करते हैं। हम्म। जुम्मे को हुई मार्केट खुश, अब एकदम बंद होकर फिर हम्म। ऑयल भी थोड़ा सा डाउन, थोड़ा नहीं अच्छा खासा 98 97 से देखे तो अच्छा खासा डाउन, तो वो लोग आए होंगे जरा जज्बाती, तो मार्केट में आप बाइंग करते हैं अब तो हाथ से निकलने वाले, तो उनको थोड़ा बहुत माल रह गया हाथ में, तो ऐसी बिल्कुल। कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं है। 170,000 का इंपॉर्टेंट लेवल है, चार्ट्स पे चल के देखेंगे इंशाल्लाह। ऐसी है वो। एक तरह से ये भी है ना कि आईएमएफ की तरह से भी वो एक बैलेंस जो रखना जरूरी है, आईएमएफ की डिमांड्स के बीच में भी और एक मार्केट के अपने भी एक सेंटिमेंट है, दोनों चीजों के बीच में भी कह सकते हैं थोड़ी सी वॉलेटिलिटी हमने ऑब्जर्व कर ली है। टेक्निकल लेवल्स पे अगर हम बात करें सुफियान, आज के एसी 100। बिल्कुल साहब, बिल्कुल टेक्निकल्स के ऊपर हम देख लेते हैं। और कल भी जो मार्केट के अपडेट आपको बताई थी, ऑफ कोर्स वो टेक्निकल्स के ऊपर ही थी कि टेक्निकल लेवल्स क्या कहते हैं। फिलहाल के लिए जो 7 प्रोजेक्शंस हैं वो हमारी आप देख सकते हैं। ये जो एक लेवल था 175,000 का, अच्छा ये मेरी जो पिछली ऑरेंज लाइन लगी हुई है, जब ये मैंने लगाई थी उसी वक्त आपको एक्सप्लेन किया था कि ये वो लेवल है कि जहां पर हमने रेडी होना, इसके बाद तेजी शुरू होगी। और आज एग्जैक्ट वहीं से मार्केट नीचे आई है, अच्छी खासी मारूफूजू कैंडल है और अच्छी खासी रेड साइड पे कैंडल है। जहां तक वॉल्यूम्स की बात रही तो ठीक है, कोई खास बहुत ज्यादा वॉल्यूम्स नहीं है, तो क्योंकि पर्टिकुलर स्टॉक्स चल रहे हैं। क्या हुआ है कि ये जो ऊपर से जो ट्रेंड लाइन हमारी चल रही थी, जिसको मार्केट ने पिछले दिन मंडे वाले दिन ब्रेकआउट दिया, जुम्मे को कंटिन्यू किया और अब उसी को रिटेस्ट करने आ रही है। और इंपॉर्टेंट लेवल या कह लीजिए कि हमारा जो स्टॉप लॉस लेवल है वो वही है 1,69,500 के, 1,70,000, 1,69,900। ये बेसिकली रीटेस्टिंग का एरिया है। ये रीटेस्टिंग होकर वापस पलटना शुरू हो कल के दिन, रीटेस्ट होके हम्म। कल के दिन वापस पलटना शुरू हो, तो उसी तरीके से बाइंग की तरफ आपने बढ़ जाना है। जितने अच्छे स्टॉक्स पिछले दिन में चले थे, चाहे एसएनजीपी हो, चाहे मीजान बैंक हो, एफएफसी हो, लकी हो, एंग्रो एच हो, ईफर्ट हो, जितने अच्छे स्टॉक्स आज इवन ट्रैक्टो कैप लगा, इसी तरीके से एचकार कैप लगा, तो आप उसमें कंटिन्यू करके चल सकते हैं। हम्म। 170,000 से वापस ऊपर जाना शुरू हो तो। और स्टॉप लॉस बहुत ही छोटा सा मिनिमल सा स्टॉप लॉस है 169,500। उससे नीचे ट्रेड कराती रहे इंट्राडे के अंदर, अच्छा खासा वक्त गुजार दे उसके नीचे, या फिर क्लोजिंग दे दे, तो हमारा स्टॉप लॉस है। हम स्टॉप लॉस बांध के वापस बाहर की तरफ आ जाएंगे, या तो दोबारा हमें हम्म। नीचे कहीं ना कहीं गैप फिलिंग करते हुए मार्केट मिलेगी, या फिर दोबारा 170 से ऊपर मिलेगी, तो फिर हम बाइंग करेंगे। तो सीधी सिंपल स्ट्रेटजी है, बहुत छोटा सा स्टॉप लॉस है, काम करें, बिल्कुल कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं है। बिल्कुल ऐसी है। ऑयल की पोजीशन की अगर हम बात करें सुफियान, तो तकरीबन 87 पॉइंट समथिंग पे फ्राइडे की इसकी क्लोजिंग आई थी। तो आज मंडे की जब ओपनिंग हुई है ऑयल की, तो अभी टेक्निकल लेवल्स पे ऑयल क्या बता रहा है? साथ थोड़ी सी कह सकते हैं हल्का सा फुल्का सा बाउंस बैक हुआ है ऑयल के अंदर, और जो ओपनिंग हुई गालिबन कोई 88-50 के करीब करीब हुई है, और थोड़ा सा ऊपर की तरफ ही फिलहाल नजर आ रहा है। और आरएसआई को अगर देखो तो आरएसआई बड़ा बुलिश साइड पे नजर आया। ये थोड़ा सा कह लीजिए कि हम्म। एक अजीब सी पहली दफा शायद मैंने इस तरह देखा होगा। बड़ी स्पीड से आरएसआई जहां 35 था वो बड़ी स्पीड से 50 में चले गया, बहुत स्पीड से, तो मतलब हम्म। थोड़ी सी जान है आरएसआई के अंदर। बट अगर हम वॉल्यूम्स देखें तो ना होने के बराबर है, मतलब यहाँ पे भी सेंटिमेंट्स को हम्म। खास नहीं है। असल तो पब्लिक का रिएक्शन वॉल्यूम्स में हमें पता चलता है, इंडिकेटर्स तो ऊंच नीच चलता रहता है। फिलहाल के लिए रेजिस्टेंस वही 93 एंड देन 97 है, बुलिश होगा 97 के बाद, जब तक ये छोटी मोटे बाउंस बैक, हल्का फुल्का ऊपर ऊपर आना नीचे आना, ये सब चलता रहेगा फिलहाल के लिए। अच्छी बात ये हुई है ऑयल के साथ कि ये जरा उस ट्रेंड लाइन में वापस आ गया है, जो पिछले ट्रेंड लाइन इसने तोड़ दी थी, तो उस ट्रेंड लाइन में वापस आ गया, जो कि हमारे लिए खराब बात है लेकिन ऑयल के लिए बेहतर बात है। फिलहाल के लिए 93 क्रॉस करेगा तो फिर हम जरा देखते हैं कि क्या पोजीशन बनती है। अभी तक के लिए ठीक है, कोई खराब पोजीशन नहीं है। भी इन्फ्लेशन के भी हमारे पास जो है नंबर्स आ रहे थे इस मंथ की। अगर हम मेक इन्फ्लेशन की बात करें तो 11.7% जो है बढ़ी है। और अगर हम जून 2024 से मुकाबले में रखें तो 11.7% हाई है इन्फ्लेशन का सिंस जून 2024, हाईएस्ट इन्फ्लेशन है ये। और 3.5% तो ये मई 2025 के अंदर भी बढ़ गई है। और इसकी बहुत सी रीजन है। एक तो ये है कि जब इन्फ्लेशन बढ़ती है तो यहाँ जो कंज्यूमर की परचेजिंग पावर होती है वो भी काफी हद तक अफेक्ट होती है, क्योंकि
कॉस्ट ऑफ लिविंग जो होती है वो लोगों की बढ़ जाती है। अगर इसी तरह इन्फ्लेशन परसिस्टेंटली बढ़ती रही तो उसका एक इफेक्ट ज़ाहिर है लोगों की स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग के अंदर भी आएगा। एवरेज गुड्स की प्राइसेस जो है वो महंगी हो जाती है और इसका एक इफेक्ट हमें सबसे ज्यादा फूड सेक्टर के अंदर भी नजर आएगा, क्योंकि जो डेली जरूरियात की चीजें हैं वो थोड़ी सी महंगी हो जाती हैं। बट देखें आगे बजट भी आता है आगे तो किस तरह से इन्फ्लेशन कंट्रोल होती है। गवर्नमेंट तो एक अच्छी जीडीपी ग्रोथ देख रही है, बट ये अभी आगे बजट ही आएगा तो चीजें हमें थोड़ी सी ज्यादा क्लियर होंगी कि हमारा फिस्कल डिसिप्लिन है उसका लेआउट किस तरीके से होता है। एक और खबर हमारे पास आ रही है कि आईएमएफ जो है उन्होंने कहा है कि जीएसटी जो है वो 19% बढ़ाया जाएगा बजट जो आने वाला है उसके अंदर। मेरा ख्याल है ये भी एक रीजन है जिससे मार्केट थोड़ा सा अफेक्ट हुई है, ये हमने देखा है कि मार्केट ने पॉइंट्स लूज किया। आपका बिल्कुल क्या कहना बिल्कुल है? बिल्कुल साहब, बिल्कुल सही कह रहे हैं आप। मार्केट में एक तो लेवल, जैसे मैंने आपको बताया, हम चूंकि टेक्निकली बात करते हैं तो इसलिए मैं वो खबरें वगैरह ज्यादा छेड़ता नहीं हूँ। टेक्निकल सिर्फ टेक्निकल्स होते हैं, तो ये हम्म। बहाने बनते हैं। 175,000 174,500 एक रेजिस्टेंस था, वहां पर ये खबर लग गई कि जहां पे आईएमएफ पहले बात आ रही थी जीएसटी कम करने की, कि वापस 13% पे लेके जाया जाए जो 18% है। हम्म। अब आईएमएफ कहता है उसको 1% से बढ़ाओ, तो ना भी बढ़े हम्म। तो अब जो गिरने वाली बात थी वो भी खत्म हो गई। तो ये कल मैं आपसे बात कर रहा था, मार्केट लव्स स्टेबिलिटी, ये इस तरह की हम्म। खबरें ना थोड़ी बहुत इंस्टेबिलिटी ले आती है मार्केट के अंदर, क्योंकि बजट अभी तक हम पॉजिटिव आउटलुक देख रहे थे और अचानक अगर ये आ जाए सामने कि भाई आईएमएफ कहता है 1% से मजीद बढ़ाओ, कम करने की तो बात तो छोड़ो, 1% तो ये भी प्रेशर डालती है मार्केट में, जो कि ऐसे ही है। बहाना बनती है उस रेजिस्टेंस का सही मायनों में प्ले करने का। बिल्कुल ऐसे, क्योंकि हमारा भी बजट और फिस्कल डिसिप्लिन आईएमएफ ड्रिवन ही ज्यादा होता है। ऑफ कोर्स अगर जीएसटी बढ़ते हो एक पोटेंशियल रेवेन्यू गेन तो आएगा ही, तकरीबन 250 टू 300 बिलियन का हो सकता है, लेकिन उसका एक इन्फ्लेशनरी इम्पैक्ट भी यस, आएगा क्योंकि बिल्कुल चीजें जो बिल्कुल। है वो महंगी हो जाएंगी। अब हाइब्रिड व्हीकल्स जो है उनके ऊपर भी टैक्स लग जाएगा। पहले बिल्कुल। पेट्रोलियम की प्राइसेस बढ़ी कि हाइब्रिड व्हीकल्स पे टैक्स कम करेंगे, हाँ। अब हाइब्रिड व्हीकल्स पे भी टैक्स बढ़ जाएगा, तो फिर वो दोनों साइड पे जो है चीजें एक्सपेंसिव हो जाएंगी। तो अब लेट्स सी, कह तो रहे हैं कि आगे कॉर्पोरेट टैक्सेस भी कम होंगे, सैलरी क्लास पे भी टैक्स कम होगा, बट मेरा ख्याल है क्लैरिटी ज्यादा हमें तभी मिलेगी जब एक बार बजट आ जाता है। दूसरी तरफ हमारे पास सोलर पैनल्स और फर्टिलाइजर्स का भी ये है कि उनको भी जो है जो टैक्स हाइक है उनकी तरफ शायद ना जाए अपकमिंग बजट के अंदर। अगर इनकी तरफ कोई टैक्सेस नहीं लगते तो ये एक फायदा होगा इस सेक्टर को भी, कि जो रिन्यूएबल एनर्जी है और एग्रीकल्चर कंपनीज है उनको एक फायदा हो सकता है, स्पेशली जो फर्टिलाइजर सेक्टर की हमारी कंपनीज हैं। और साथ में अगर सैलरी क्लास को भी एक ईज दी जाएगी तो उनके लिए भी ये फायदा होगा। और साथ में अगर इसका हम इकोनॉमिक इम्पैक्ट की बात करें तो कंज्यूमर स्पेंडिंग भी है वो भी बेहतर होगी, इकोनॉमिक ट्रांजैक्शंस बेहतर होंगी और इसका एक हम रिपल इफेक्ट मार्केट के ऊपर भी देखेंगे। बट देन अगेन 5 जून को बजट आता है तो नेक्स्ट वाला जो हमारा हफ्तानामा होगा वो बहुत अहमियत रखेगा इस चीज के हवाले से कि किस तरीके से सेक्टर वाइज और मार्केट पे इसका क्या इम्पैक्ट आता है। सुफियान, ऑडियंस के सवालों की तरफ आ जाते हैं। ऑडियंस की तरफ से जो 3 स्टॉक्स हैं, एक आईएनआईएल है, उसको पहले डिस्कस कर लेते हैं। जी जी बिल्कुल साहब, ऑडियंस के सवालात हम देख लेते हैं, और टॉपिक हम ऑलरेडी काफी सारे बता चुके हैं तो उस पर ज्यादा ध्यान दीजिएगा। टॉपिक्स आज के नहीं है, ऑडियंस के सवालात हम देख लेते हैं। तो आईएनएल में सबसे पहले तो पोजीशन ये साथ ऊपर से एक ट्रेंड लाइन गिर रही है जो कि इसको रोके हुए, और आज भी यहीं से इसने रजिस्ट किया, गालिबन 165 का लेवल है, और इसी के बाद ही ब्रेकआउट होगा 165 165 166 के बाद। और नीचे से एक हम्म। और ट्रेंड लाइन गिर रही है जो कि इसको सपोर्ट कर रही है। तो फिलहाल के लिए अगर मैं पोजीशन बताऊं तो यहाँ पर जो इसका लेवल बनता है वो उसूलन, अगर इसने 166 का लेवल तोड़ा, 166 मोस्ट प्रिसाइसली, तो फिर उसके बाद 190 तक ये साफ सुथरा उसूलन से सीधी तरीके से चलता रहेगा टेक्निकली स्पीकिंग। और अगर इसने यहाँ नीचे की तरफ अगर बात करें तो 155 अगर तोड़ा तो फिर इसके लिए पोजीशन थोड़ी सी खराब हो जाएंगी कि 144 या फिर 135 के करीब करीब आपको मिलेगा। तो फिलहाल बीच में फंसा हुआ, कोई खास इसका कोई ट्रेंड नहीं है, बीच में फंसा हुआ है। अगले दिन के अंदर हम्म। ही इसका समझ लीजिए कि फैसला हो जाना है, अगले एक आध दो दिन के अंदर के इधर या तो ब्रेकआउट है या फिर ब्रेक डाउन, और दोनों के लेवल्स मैं आपको बता चुका हूँ। तो दूसरा स्टॉक है हमारे पास लिविन। लिविन, ओके, लिविन फार्मा। अच्छा, इसके अंदर क्या पोजीशन है? इसके अंदर भी एक पोजीशन यही है कि ऊपर से ट्रेंड लाइन गिर रही है जिसने इसको रोका हुआ है यहाँ पर, लेकिन जो नीचे से सपोर्ट जोन था वो फिलहाल टूट चुका है और ऊपर रेजिस्टेंस स्ट्रांग है। साइडवेज के अंदर है 35, जब तक इसने पकड़ा हुआ है लेवल अपना वो बिल्कुल ठीक है। ज्यादा जगह 42 तक ही नजर आती है, कोई खास इसके अंदर ट्रेंड नहीं है, ठीक ठीक ही चल रहा है। 42 तक एक छोटा मोटा जंप, उसको शायद बाउंस बैक वगैरह कुछ मिल जाए, दैट्स इट। ऐसी कुछ के अलावा कोई पोजीशन नजर नहीं आती। और तीसरा हमारे पास टॉमसीएल दी ऑर्गेनिक मीट कंपनी दी लिमिटेड। ऑर्गेनिक मीट, दी ऑर्गेनिक मीट काफी लंबा चलने के बाद, ये कोई करीबन को 75-77 रुपए लगाने के बाद जो है वापस जहाँ पे नीचे आया था, और ये उस जगह पे आया जहाँ पे पहले काफी ज्यादा कंसोलिडेट होता रहा है। इसका ये एक चैनल छोटा सा हमारा बना हुआ था, उस चैनल को तो फिलहाल ये क्रॉस करके उसी पे सस्टेन कर रहा है, और ऊपर से ट्रेंड लाइन बड़ी परफेक्ट किस्म की जा रही है, जहाँ पे ये टॉप था उसके बाद यहाँ पे भी टकराया, उसके बाद अगर हम देखें तो पिछले 3-4 दिन से यहीं पे टकरा रहा है। तो ट्रेंड लाइन का हम्म। ब्रेकआउट होना इंपॉर्टेंट है। अगर मैं लेवल बताऊं तो वो है 3650, हम्म। 3650। अगर ये क्रॉस कर जाए तो बड़ा सेफ जोन में आ जाएगा ये, जहाँ पर आप 40 और फिर 45 रुपीज, 44 45 रुपीज तक कंटिन्यू कर सकते हैं। नीचे की जहां तक बात रही तो साथ इनिशियल सपोर्ट जोन 32 है और उसके बाद फिर 30 है।
है, लेकिन अगर नीचे आए भी 32 33 30 के ऊपर, तो मैं समझता हूँ बाइंग करके काम करना चाहिए, बाइंग करके थोड़ा सा होल्ड करना चाहिए। कोई ऐसी प्रॉब्लम पर्टिकुलरली नजर नहीं आ रही स्टॉक के अंदर। अगर थोड़े से वॉल्यूम्स वगैरह कुछ बेहतर लगे हैं तो बेहतरी इसके अंदर आ सकती है। आरएसआई भी ठीक है, वॉल्यूम्स की ज्यादा कमी है तो इसलिए साइडवेज में चल रहा है। 36 जो है वो तकरीबन 36 36 50 ये क्रॉस होने दें तो फिर ज्यादा ऊपर का चांस ज्यादा अच्छा बन सकता है इसमें। सुफियान, इसी के साथ मैं एक सवाल कनेक्ट करूंगा। ऑडियंस के कमेंट्स में तो ये हो चुका है, लेकिन एक साहब ने सवाल किया हुआ था कमेंट सेक्शन में कि एफएफसी उन्होंने 563 पे खरीद लिया हुआ है, तो अब उनको क्या करना चाहिए। मैं मेरी तरफ से तो यही राय होगी कि अभी डिस्काउंटेड मिल रहा है अपनी ऑल टाइम हाई प्राइस से। मेरा ख्याल है कि उसको होल्ड करना चाहिए, जहाँ पे टेकिंग हो तो वहां पे करनी चाहिए, जब रेट टू रेट आ जाए, प्रॉफिट में आ जाए। आपका क्या ख्याल है, अगर टेक्निकल्स के अलावा वैसे भी बात की जाए, एफएफसी जैसा स्टॉक अगर ट्रेडिंग के लिए भी लिया हो और 563 की बाइंग हो, तो अभी क्या करना चाहिए फिर? आपने जो जुमला कहा ना, एफएफसी जैसा स्टॉक ट्रेडिंग के लिए भी लिया, उनको पता ही नहीं है कि उन्होंने क्या लिया है। तो अगर पता होता ना तो एफएफसी के बारे, मतलब मुझे हैरत होती है कि एफएफसी के बारे में कोई सवाल कैसे कर सकता है कि मैंने इतने पे ले लिया और मैं इसका क्या करूं। एफएफसी के बारे में कोई कैसे पूछ सकता है। लोगों ने कोई अच्छा स्टॉक ले लिया उसके बारे में पूछे तो कुछ समझ भी है। बहरहाल थोड़ा सा ये कि आप जो चीज ले रहे हैं उसको जाने जरूर। एफएफसी एक बहुत अच्छा, बहुत ही अच्छा स्टॉक है, टॉप टियर का स्टॉक है। तो अगर वो हाथ में रह भी जाए ना, कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं होती। फिलहाल के लिए कोई प्रॉब्लम वाली, जैसे मैंने कहा, कोई बात होती नहीं है उसके अंदर। अगर नीचे को 555 पे, 550, 545 जहां भी मिलता है वहां थोड़ा बहुत एवरेज कर लें। आपने जिस लेवल पे लिया है, असल ब्रेकआउट जोन वही था 563 से 565, वो ब्रेकआउट हो जाएगा। 585 से लेके 610 610 तक उसके टारगेट सीधे नजर आ रहे ऐसी और एफएफसी जैसी कंपनीज होती हैं, वैसे भी इंडेक्स के अंदर काफी ज्यादा पॉइंट्स कंट्रीब्यूट करती हैं, तो ऐसी कोई परेशानी वाली बात होती नहीं है। जब भी इंडेक्स ऊपर जाएगा फर्टिलाइजर्स के अंदर, एफएफसी भी ऊपर ही जाएगा। एक अच्छी फंडामेंटली स्ट्रॉन्ग कंपनी है। सुफियान, कल हमने हफ्तानामा के अंदर कोर्स के बारे में भी बताया था कि कोर्स हमारा 6 जून से स्टार्ट होने जा रहा है। तो काफी लोग पूछ भी रहे थे कि ड्यूरेशन कितनी होगी, कितने टाइम का ये कोर्स है। तो भाई 8 वीक्स इसकी ड्यूरेशन है। डॉक्टर मसूद राशिद इस कोर्स को लीड करेंगे। इसमें आपको स्टॉक्स, क्रिप्टोस, कमोडिटीज, तीनों मार्केट के टेक्निकल्स भी सिखाए जाएंगे। और नंबर आप जानते ही हैं, 0336244466। आप उस पर मैसेज करें और आपको सारी डिटेल्स प्रोवाइड कर दी जाएंगी। 6 जून से कोर्स स्टार्ट है, 5 जून तक हम रजिस्ट्रेशन ले रहे हैं और आप एनरोल कर सकते हैं इस कोर्स के अंदर। सुफियान, प्री बजट रैली के बारे में भी कुछ लोग बात कर रहे थे और कुछ हैं। घबरा सा भी गए हैं आज का ट्रेडिंग सेशन देख के मार्केट का। क्या स्ट्रेटेजी होनी चाहिए अगले जो 4 दिन आने वाले? साद पहला दिन असल में होता इसी तरीके से है। ये होता इसी तरीके से है, कह लीजिए कि जो मैं समझाऊं ना मार्केट को, कि बस वो थोड़ा सा डरा धमका के थोड़ा सा माल छुड़ाने हम्म। वाली टेक्निक होती है, जो कि ऑफ कोर्स होती है मार्केट में। स्मार्ट मनी काम ही इसी बिल्कुल। तरह करती है और ग्रीड एंड फेयर ही चलता है ना मार्केट में। ग्रीड एंड फेयर होता है, किसी के जहन में खौफ है और किसी के जहन में लालच है, उसी तरह काम चलता है। किसी को अब यहाँ पे एफएफसी बहुत महंगा लग रहा है, किसी को बहुत अच्छा लग रहा है, तो इस तरह चलता रहता है मार्केट में। फिलहाल के लिए बजट बेहतर ही है। एक आध स्टेटमेंट आया है थोड़ा सा खराब, जाहिर है उसको लेकर मार्केट अपना लेवल्स को कहीं ना कहीं एडजस्ट कर रही है। स्टॉप लॉस मैंने बता दिया है। उसके साथ मैं समझता हूँ काम करना चाहिए, घबराना नहीं चाहिए मार्केट के अंदर। जहां आप 144 पे खड़े हुए थे वहां तो बहुत ही वर्स्ट सिचुएशन थी ना। वो तो वैसे भी एक अच्छी भी सिचुएशन थी, लेकिन वो तो वर्स्ट सिचुएशन भी थी, जंगी हालात थे, बाकी सारी चीजें थी। लेकिन अगर आप आज या पिछले 2 दिन से अगर आप नोटिस कर रहे हो तो जंग के रिलेटेड खबरें कम है, वहां के रिलेटेड रूमर्स कम है, बजट से रिलेटेड अब ज्यादा है। तो पूरा पैराडिम शिफ्ट हो चुका है। ठीक है, तो जब पूरा पैराडिम शिफ्ट हो चुका है तो इसलिए बिल्कुल नॉर्मल तरीके से रिलैक्स मोड के अंदर काम करते रहे। स्टॉक्स जितने अच्छे हैं, आज के दिन भी मार्केट में स्टॉक्स चले हैं ना, एफएफएल चला है, एयरलिंक चला है, एचकार कैप लगा है, एसजीपीएल कैप लगा है, कोई सूट के आज भी स्टॉक्स चले हैं। आपको उतरना चढ़ना आना चाहिए। अगर आप किसी स्टॉक में फंस गए हैं, कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं है। कल के दिन देखें, अगर वो कोई इंपॉर्टेंट लेवल तोड़ देता है तो नीचे भी उतर जाए, क्योंकि पैसा खाली होगा तो आप रोलिंग कर देंगे, आप पैसा दूसरी जगह पे घुमा देंगे, वहां लॉस भी कवर हो जाएगा, प्रॉफिट टेकिंग भी कर लेंगे। मैं पर्सनली इस हफ्ता पॉजिटिव क्लोज होते हुए देख रहा हूँ। अगर तो इस तरह के स्टेटमेंट ज्यादा ना आए तो टेक्निकली मूव बन रहा है उसके हिसाब से मैं पॉजिटिव क्लोज होते हुए देख रहा हूँ। और अगर नीचे भी आई मार्केट, अगर स्टॉप लॉस हिटों के नीचे भी आई मार्केट, तो वो भी हमारे लिए बाइंग और डिप की अपॉर्चुनिटी होगी। तो दोनों तरफ आप कह लीजिए, वो कहते हैं ना कि चारों उंगलियां घी में और सर कढ़ाई में, इस तरह की कोई जो बात होती है उसी तरह है। साथ ऊपर भी होगा तो हम काम करने के लिए तैयार हैं, और बिल्कुल। नीचे भी हम बाइंग और डिप के लिए खड़े हैं। कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं मार्केट। बाकी मार्केट जब नीचे भी थी तब भी हम सिलेक्टेड स्टॉक्स तो बताते ही रहे ट्रेडिंग जी के जी लिए, जो बिल्कुल। चलते रहे। और इन्वेस्टर के लिए तो ऐसी मार्केट्स में सबसे बेहतरीन ये होता है कि वो अपने स्टॉक्स को एवरेज आउट करे और स्टॉक्स इकट्ठे करे। डिस्काउंटेड रेट पे मिल रहे होते हैं। जैसे भाई ने एफएफसी का भी सवाल किया था, वो भी डिस्काउंटेड मिल रहा है, आप एक्यूमुलेट कर सकते हैं उसको। ये था आज का पीएसएक्स रोजनामा। उम्मीद है आपको पसंद आया होगा। कोई भी आपका सवाल हो कमेंट्स में जरूर बताइएगा, और ये भी बताइएगा कि आपको शो कैसा लगा। चल, आपसे मुलाकात होगी कल नई एपिसोड के अंदर। तब तक के लिए मुझे और सुफियान को इजाजत दीजिए। अल्लाह हाफिज।